रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, मेधांश स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में, जो कि जियोग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम, चाहे एसएससी का हो, यूपी पीसीएस, यूपी आरओ या कोई स्टेट एग्जाम हो, हर जगह इससे क्वेश्चन बनते ही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? सौर मंडल, जिसे हम सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं सौर मंडल किसे कहते हैं। सौर मंडल हम उसे कहते हैं सूर्य और सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले खगोलीय पिंडों को हम सौर मंडल कहते हैं। क्या? सूर्य और सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले खगोलीय पिंडों को हम सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में हम ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह मतलब प्लैनेट। ग्रह किसे कहते हैं? सूर्य के चारों तरफ, क्या? सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले सभी पिंडों को क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। ग्रहों की संख्या टोटल 8 है। पहले 9 हुआ करता था। आप सभी को पता है 9वां क्या था? प्लूटो था, जिसको 2006 में इसको ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया, क्योंकि मानक क्राइटेरिया ग्रहों के वो फुलफिल नहीं करता था। तो आइए देखते हैं हम 8 ग्रह के नाम। हम देखते हैं आकार के अनुसार ग्रहों का घटता हुआ क्रम। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है अरुण जो है वो किससे छोटा है या किससे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह जो है हमारा बृहस्पति है, फिर उससे छोटा शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। यानी सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। आप कमेंट करके बताइए कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। देखिए, हमारा जो सन है वो क्या है? एक तारा है। हमारा जो सन है वो क्या है? एक तारा है। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल, फिर बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच एक पेटी पाई जाती है, जिसे हम क्षुद्र ग्रह के पेटी के नाम से जानते हैं। फिर आ जाता है शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। यानी सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह बुध है, सूर्य के सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा है? वरुण है। बुध को मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। कभी कभी आपको ये इंग्लिश वाला जो शब्द है उसको हिंदी में दे देगा, ऐसे यूरेनस लिख देगा या नेपच्यून लिख देगा। तो आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में याद रखना है। पहला नंबर है हमारा बुध, जिसे मरकरी बोला जाता है। यह सबसे छोटा ग्रह है। आकार में क्या है? सबसे छोटा ग्रह है। परिक्रमण काल जो इसका है 88 दिन का है। यानी यह 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। और आप सभी को पता होगा जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर 365 दिन में करता है, लेकिन वही बुध जो है 88 दिन में पूरे सूर्य का चक्कर पूरा कर लेता है। इसका कोई वायुमंडल नहीं है। किसका? बुध के पास कोई वायुमंडल नहीं है और ना ही इसका कोई उपग्रह है। आगे हम देखते हैं शुक्र। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। वायुमंडल इसके पास है और वायुमंडल में 97% CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। शुक्र को कई अन्य नाम से जानते हैं, जिसे प्रेशर कुकर, भोर का तारा, सांझ का तारा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि भोर का तारा, सांझ का तारा और प्रेशर कुकर किस ग्रह को हम जानते हैं? तो क्या? शुक्र को। यह अपने अक्ष पर सबसे धीमी गति से परिभ्रमण काल 243
345 दिन में और 224 दिन में परिक्रमण काल पूरा करता है। यानी यह अपने अक्ष पर क्या शुक्र ग्रह सबसे धीमी गति से गति करता है। क्वेश्चन बनता है कि अपने अक्ष पर सबसे धीमी गति से गति करने वाला ग्रह कौन सा है, तो कौन सा है, शुक्र ग्रह है। इसका परिभ्रमण काल है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि परिक्रमण काल क्या होता है, परिभ्रमण काल क्या होता है और घूर्णन गति क्या होता है। घूर्णन गति क्या होता है, घूर्णन गति जब कोई भी ग्रह अपने अक्ष पर रहकर वो एक चक्कर पूरा करता है घूमने में, तो वो घूर्णन गति कहलाता है। घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। और परिक्रमण काल क्या होता है, जब पृथ्वी एक चक्कर सूर्य का पूरा कर लेता है तो उसे परिक्रमण काल कहते हैं, जो कि 224 दिन में शुक्र अपना परिक्रमण काल पूरा कर लेता है। आते हैं अब पृथ्वी के बारे में। शुक्र जो है उपग्रह, शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसे पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, वो कौन सा है, चंद्रमा है, लेकिन शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। यानी बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। इससे क्वेश्चन बनता है। आगे देखते हैं हमारी पृथ्वी के बारे में। इसे हम नीला ग्रह बोलते हैं। नीला ग्रह क्यों बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर 71% यानी 71% भूभाग पर वाटर है। अगर हम पूरे को 100% मान ले पृथ्वी को, तो 71% भाग क्या है, जल से ढका हुआ है। इसीलिए इसे नीला ग्रह बोला जाता है। पृथ्वी और शुक्र को जुड़वा बहनें कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि पृथ्वी और शुक्र को क्या कहा जाता है, तो जुड़वा बहनें की कहा जाता है। या किन दो ग्रहों को जुड़वा बहनों के नाम से जाना जाता है, तो पृथ्वी और शुक्र को। पृथ्वी पर जल पाया जाता है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। वायुमंडल इसके पास है और इसका घूर्णन गति जो है 24 घंटा है। यानी इसकी जो दिन और रात होते हैं वो 24 घंटे में कंप्लीट होते हैं। परिक्रमण काल जो इसका है 365 दिन है। यानी सन का पृथ्वी जो है एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन लेती है। मैंने पहले आपको बता दिया कि घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन और रात होते हैं। ज्वार भाटा भी घूर्णन के कारण ही होता है हमारे पृथ्वी पर। आप सभी को पता होगा ज्वार और भाटा किसे कहते हैं। समुद्र में उठते हुए जल को हम ज्वार कहते हैं और गिरते हुए जल को भाटा कहते हैं। इसी को हम ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं। घूर्णन के कारण ही कोरियोलिस बल पाया जाता है। परिक्रमण के कारण क्या होते हैं पृथ्वी पर, परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन, ध्रुव पर 6 माह दिन और रात होते हैं। क्या, परिक्रमण के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, ये सभी किसके कारण होते हैं, परिक्रमण के कारण होते हैं। और ध्रुवों पर क्या, 6 माह दिन और 6 माह रात होता है। क्वेश्चन बनता है कि कहां पर 6 माह दिन होता है और 6 माह रात होता है, तो आंसर आता है ध्रुवों पर। दिन रात का छोटा और बड़ा होना परिक्रमण के कारण ही होता है। अगला देखते हैं मंगल ग्रह। देखिए, मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह की संज्ञा देते हैं। यानी लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल ग्रह के कारण कहते हैं। क्यों, क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसे लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है। इसका सबसे ऊंचा पर्वत मिक्स ओलंपिया है। मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, मिक्स ओलंपिया है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। क्वेश्चन बनता है कि फोबोस और डीमोस 2 उपग्रह हैं, वो किसके हैं, तो मंगल ग्रह के हैं।
एक पॉइंट नोट बना के आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है वो क्या है? ओलिपस मेसी। आप सभी नोट कर लीजिए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओलिपस मेसी है। अब बात आती है बृहस्पति। बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह इसका परिभ्रमण काल जो है 9 घंटे 56 मिनट से 9 घंटे 56 मिनट है, जो कि सौर मंडल में सबसे कम है। यानी सबसे कम परिभ्रमण काल किसका है? बृहस्पति का है। इस पर जो है सबसे छोटा दिन होता है, बृहस्पति पर ही सबसे छोटा दिन होता है। वीडियो री एग्जाम जो 23 जून 2023 को हुआ था पेपर, उसमें क्वेश्चन बना था कि सबसे छोटा दिन कौन से ग्रह पर होता है? तो बृहस्पति पर होता है। इसके 95 उपग्रह हैं, और जैसे गैनीमेड, यूरोया, कैलिस्टो, ईटीसी, ये किसके उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के उपग्रह हैं। आगे है हमारा शनि। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि है। सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछा जाएगा तो बृहस्पति बताएंगे, और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि है। क्या? शनि है। देखिए इसके उपनाम क्या है? छल्लों वाला ग्रह। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि रिंग वाला ग्रह कौन सा है, यानी छल्ला कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ रिंग है या वलय है? तो शनि ग्रह है। सर्वाधिक उपग्रह इसके पास है, 146 उपग्रह है इसके पास। किसके पास? शनि के पास 146 उपग्रह हैं, जैसे टाइटन, टेथिस, मीमांसा, ये सभी किसके उपग्रह हैं? तो शनि के हैं। टाइटन इनमें सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह है। जो 146 उपग्रह है, इसमें से सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। आगे देखते हैं अरुण, जो कि हमारा 7वां ग्रह है। यह अपने अक्ष पर 97% झुका है। आप सभी कमेंट करके बताइए कि हमारी जो पृथ्वी है वो कितने अक्ष पर झुकी हुई है। यह जो अरुण है, इसके उपनाम क्या है? इसको हरा ग्रह बोला जाता है, यानी ग्रीन प्लैनेट किसको बोला जाता है? तो अरुण को बोला जाता है। यहाँ पर मीथेन गैस की उपस्थिति है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीथेन गैस की उपस्थिति कौन से ग्रह पर है? तो अरुण ग्रह पर है। इसके 27 उपग्रह हैं। आगे देखते हैं 8वां वरुण ग्रह। यह सबसे ठंडा ग्रह है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। परिक्रमण काल इसका सर्वाधिक है, 165 साल में ये एक चक्कर पूरा करता है सूर्य का। अरुण और वरुण सहोदर भाई कहा जाता है। जिस तरह से हम पृथ्वी और शुक्र को जुड़वा बहनों के नाम से जानते हैं, ठीक उसी प्रकार अरुण और वरुण को सहोदर भाई के नाम से जानते हैं। इसके 14 उपग्रह हैं। अब आइए देख लेते हैं, पृथ्वी का एकमात्र जो सैटेलाइट है वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा के अध्ययन को क्या बोला जाता है? सेरेनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? सेरेनोलॉजी। इसका उपनाम है पृथ्वी का जीवाश्म या रात की रानी। क्वेश्चन बन चुका है कि रात की रानी किसे बोला जाता है? तो चंद्रमा को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हमको चंद्रमा रात में ही तो दिखाई देता है, दिन में क्यों नहीं दिखाई देता? ये सूर्य के प्रकाश में छिप जाता है। जो सूर्य का प्रकाश है हमारी पृथ्वी तक आने में लगा समय कितना लेती है? 8 मिनट 19 सेकंड, या कह सकते हैं 20 सेकंड का समय लेती है। जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का लेती है समय। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1 मिनट 3 सेकंड का समय लेती है। सूर्य का अलग है, चंद्रमा का अलग है। सूर्य का प्रकाश कितना लेती है समय? तो 8 मिनट 20 सेकंड, जबकि चंद्रमा का जो
चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, वो रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी तक आती है, जो रात में आती है लाइट। अमावस्या क्या होता है? चंद्रमा नहीं दिखाई देती है। जब अमावस्या की रात होती है तो चंद्रमा नहीं दिखाई देती है। और पूर्णिमा क्या होता है? चंद्रमा पूर्णतः दिखाई देती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्णतः दिखाई देती है। देखिए, घूर्णन मैंने बता दिया, घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं पृथ्वी पर। और परिक्रमण क्या है? ऋतु परिवर्तन, दिन रात का बड़ा छोटा होना और ध्रुवों पर 6 माह 6 दिन का होना होता है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जोवियन ग्रह किसे बोलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स को पार्थिव ग्रह के नाम से बोलते हैं या आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। आंतरिक ग्रह कितने हैं? तो 4 हैं, जिन्हें हम पार्थिव ग्रह बोलते हैं। कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। और जो क्षुद्र ग्रह पेटी के राइट साइड में 4 ग्रह हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इन्हें हम बाह्य ग्रह के नाम से या जोवियन ग्रह बोलते हैं। जोवियन ग्रह आपसे पूछा गया है कि एक ऑप्शन इसमें से दे दिया है, मान लीजिए शनि आपको दे दिया है और 3 ऑप्शन इसमें से दे दिया, मान लीजिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, 3 ऑप्शन ये दे दिया और एक शनि दे दिया, और क्वेश्चन बन गया कि जोवियन ग्रह इनमें से कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? शनि आएगा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।